नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो गया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम तमाम खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। फास्ट एंड फैक्ट्स की शुरुआत में सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर लिए चलते हैं, जहां नगरोटा आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर कुणाल गोस्वामी को आखिरी अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद का परिवार और साथ ही साथ हजारों लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए सेना के बड़े अधिकारी, और इस वक्त पंढरपुर से तस्वीरें आ रही हैं। नगरोटा में आतंकियों का सामना करते हुए आतंकियों को ढेर करने के बाद खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी थी कुणाल गोस्वामी ने। हजारों लोगों का हुजूम जो कि अंतिम दर्शन करना चाहता है और गुस्से के साथ कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। नगरोटा हमले में शहीद हुए मेजर अक्षय गिरीश कुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन पर लाया गया। शहीद हवलदार सुखराज सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के बाटला में उनके पैतृक गांव पहुंचा। महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले जवान गोसावी कुणाल का पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोगों ने रक्षा मंत्री से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए कहा। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले शहीद राघवेंद्र सिंह के परिवार में भी मातम है। और अगर जवानों को एक आदेश दिया जाए तो जवान चुन चुन कर कहीं से भी उनको ढूंढ कर उस अतिरेकों को खत्म करेंगे। देखिए, हमारे जो 7 जांबाज सैनिकों ने कल नगरोटा में शहादत का जाम पिया, उनको लेकर सारे देश का गुस्सा आज चरम पर है। आखिर कब तक हमारे जो जांबाज सैनिक यूं ही अपना बलिदान देते रहेंगे? देश सेवा का शुरू से जज्बा था, इसके चलते हमारी पूरी ग्राम पंचायत में दुख का बड़ा कहर टूट पड़ा है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने देश के काम आया इससे। मंगलवार को सुबह 5 बजे 3 आतंकियों ने जम्मू के नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला किया। आतंकियों ने 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 12 जवानों को बंधक बना लिया था। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 2 अफसरों समेत 7 जवान शहीद हो गए। 29 नवंबर को ही सांबा में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों ने बॉर्डर पार से 80 मीटर की सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। नगरोटा आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उधर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद आज कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। दोनों अकाउंट से आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। वहीं आईटी मंत्रालय ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के पिछले 6 दिनों का ब्यौरा मांगा है। हमारे सर्टिन ने तुरंत ट्विटर विभाग से बात करके इन ट्विटर्स को हटवाया और बाकी उनके दफ्तर से आग्रह किया गया है कि कृपया करके आप बताएं कि पिछले 1 हफ्ते में इस अकाउंट को किसने से लॉगिन किया है। हम लोगों ने इमीडिएटली इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और जो इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। भारतीय राजनीति में इससे शर्मनाक और कोई घटना हो नहीं सकती। नफरत की राजनीति, ऐसी राजनीति जो किसी भी विरोध या किसी भी विरोधी स्वर को कुचल देना चाहती है। किन लोग हैं, माने असंतुष्ट लोग हैं जिसके साथ राहुल गांधी ने दुर्व्यवहार किया है, वो पहले से कोर्ट जानते थे उनका है, ये किसी बार का नहीं है। कल रात को करीब 8:40 पर राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से हैकिंग के बाद लगभग 1 घंटे तक ट्वीट होते रहे। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल ट्वीट बुधवार दोपहर 2 बजे हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी बहुत पुराने नहीं है सोशल मीडिया पर। ट्विटर का इस्तेमाल तो उन्होंने 2015 में ही शुरू किया था। ममता बनर्जी की इंडिगो फ्लाइट के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने में हुई गफलत को लेकर आज संसद में हंगामा हुआ। ममता बनर्जी की फ्लाइट के मुद्दे को टीएमसी सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा और डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में उठाया। सरकार ने भी माना कि मामला गंभीर है और डीजीसीएस की जांच करेगा। What we are asking for
The Koitadeti motive is functioning behind it. It is not an Air India flight. It was an Indigo flight. Mamata Banerjee normally travels in Air India, Indigo flight. And ATC controlled by central government. वो खुद हर चीज में पॉलिटिक्स करती हैं, इसलिए उनको हर चीज में पॉलिटिक्स दिखाई देती है। उनको सरकार में आने के बाद थोड़ी प्लेन में चढ़ने की आदत हुई, तो उनको एक्सपीरियंस हुआ नहीं। Under the circumstances, the DGCA has ordered an inquiry to ascertain as to how the 3 flights have reported low fuel. कांग्रेस ने ममता बनर्जी विमान विवाद को भी नोट बैन से जोड़ दिया। जो डिमोनेटाइजेशन के बारे में एजिटेशन चल रहा है ना, आप सुनिए, ममता बनर्जी इज मूविंग फ्रॉम कलकत्ता टू पटना, पटना टू लखनऊ, सो मेनी प्लेसेस शी इज गोइंग, सो हर लाइफ इज इन डेंजर। मामले पर इंडिगो एयरलाइंस ने भी सफाई दी। फ्लाइट को एयर ट्रैफिक की वजह से कुछ देर के लिए लैंडिंग से रोका गया था। फ्लाइट के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसके पास कोलकाता के एयर स्पेस में चक्कर लगाने के लिए अभी भी 8 मिनट का फ्यूल बाकी है। इसके बाद वैकल्पिक हवाई अड्डे पर लैंडिंग की तैयारी करनी होगी। ममता बनर्जी कल इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता जा रही थी। कोलकाता एयर स्पेस में इंडिगो की फ्लाइट से आगे 8 और फ्लाइट थी। इंडिगो के पायलट ने एटीसी को लो फ्यूल यानी कम ईंधन की जानकारी दी। इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट 8 से तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी थी। एटीसी के मुताबिक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की मांग नहीं की थी। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू के मुताबिक फ्लाइट को लेकर 13 मिनट तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा, न कि 30 से 40 मिनट। उधर राज्यसभा में आज पीएम मोदी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष पीएम मोदी की मौजूदगी में नोट बैन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। पीएम मोदी आज दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे, लेकिन विपक्ष का हंगामे वाला रुख बरकरार रहा। विपक्ष पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा है। ब्लैक मनी के हम खिलाफ हैं, लेकिन कुछ बोलना चाहें तो किसको सुनाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद उत्तर देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी भावनाएं, आपकी भावनाएं भी सुने। सरकार हमारे विपक्ष के, हमारे सत्ताधारी पार्टी की धारणा भी सुने और हमारी भी धारणा सुने। सभापति ने गतिरोध सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता आज माफी की जिद पर अड़े रहे। Please understand, the entire, sir, the entire opposition, your question, sir, the entire opposition is one. The statements are being made outside. I'm fully supporting what the leader of the opposition has said. We are not in the debate. We want a debate. We want a debate. शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग कर रहा है। पीएम मोदी कल सुबह लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। इससे पहले 24 नवंबर को पीएम मोदी राज्यसभा में पहुंचे, जिसके बाद चर्चा शुरू हुई। लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी की गैर मौजूदगी की वजह से विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 500 के पुराने नोट कल से पेट्रोल पंप, हवाई अड्डों और टोल नाकों पर नहीं चलेंगे। 500 के पुराने नोट चलाने के लिए दी गई छूट में फिर बदलाव कर दिया गया है। अब पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट खरीदने में इनका इस्तेमाल 2 दिसंबर तक यानी कल आधी रात तक ही किया जा सकेगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक छूट दी थी। मैं मोदी जी को कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि आधार कार्ड छोड़ दीजिए, उधार कार्ड दे दीजिए 6 महीने तक, जब तक आपके बैंक के पैसे बैंक तक पहुंच जाए। लेकिन जिस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह से लोगों को कष्ट हुआ, किसानों को, मजदूरों को, उस चीज के हम खिलाफ हैं। 24 नवंबर को जरूरी सुविधाओं के लिए 500 रुपए के इस्तेमाल करने की छूट को 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जरूरी सेवाओं के लिए 15 दिसंबर तक 17 जगह 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किए जाने की छूट दी गई थी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर भी दी जा रही थी छूट, पर शर्तें लागू कर दी गई हैं। टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीन रखी गई है। हालांकि फास्ट टैग बनवाने के लिए 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है।
इसके अलावा बाकी जरूरी सेवाओं में छूट दी गई थी, वो 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया। इसी के साथ लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से सिंगार नगर स्टेशन के बीच ट्रायल शुरू हो गया। इस मेट्रो ट्रेन की चालक महिलाएं थीं। उन्होंने लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। आने वाले 2 महीने तक इसका ट्रायल रन चलेगा। आप पीछे लखनऊ मेट्रो की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए ये खास तोहफा है। अनुभव के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं अपनी खुशी का इजहार करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं किस वर्ड का यूज करूं अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अपनी बहुत खुशी हो रही है कि मेरे से देखकर लोग सीखेंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लड़कियों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। बहुत ही अच्छा लगा। ये ट्रैफिक की एक समस्या है, ट्रैफिक की एक परेशानी है। कम से कम इसके शुरू हो जाने के बाद जब पूरी शुरू हो जाएगी, कम से कम उससे हम लोगों को निराकरण मिलेगा। ये सब कुछ कम समय में बना है। दुनिया के लोग काफी में आते हैं, अरे वहाँ भी मेट्रो बन जाएगा और जनता से मुझे उम्मीद है आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जिता देंगे, जिससे हम अपने वायदे को लक्ष्य को पूरा कर सकें। जो मेट्रो को बनाने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इसके लिए 4 महीने लगेंगे आम जनता को इसको लोगों को सफर करने के लिए, खोलने के लिए। तो जब अभी 4 महीने इसके अंदर और लगेंगे तो इसका मतलब इतना जल्दबाजी क्यों हो रही है? आम लोगों के लिए मेट्रो सुविधा 26 मार्च 2017 से शुरू होगी। लखनऊ मेट्रो के पहले चरण में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1 जनवरी 2017 से चारबाग स्टेशन तक ट्रायल रन होगा। ट्रायल रन के सफल होने के बाद कुल 6 मेट्रो ट्रेन इस रूट पर चलाई जाएंगी। हर 2.5 मिनट पर एक मेट्रो आएगी। अभी 8.5 किलोमीटर के सफर में मेट्रो के 8 स्टेशन होंगे। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोग प्रभावित हुए। पूरा उत्तर भारत सुबह के वक्त घने कोहरे की चपेट में था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कोहरे की वजह से हुए ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा में 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर के लिए ठप करना पड़ा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई थी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से 50 ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पूरे हफ्ते घना कोहरा रहेगा। एजुकेशन सिटी कहे जाने वाले कोटा शहर में एक और छात्र ने खुदकुशी कर दी। छात्रा का नाम महिमा था। वो कोचिंग के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ हरियाणा से कोटा गई थी। महिमा कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। महिमा के साथ उसकी मां भी कोटा में ही रह रही थी। बताया जा रहा है कि कम नंबर आने की वजह से महिमा तनाव में थी। तनाव की वजह से ही महिमा ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसने फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया, जिसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कोई कारण सामने नहीं आया। इसकी मम्मी कह रही है मैं छोटे बच्चों को छोड़ने गई थी स्कूल, दिशा स्कूल में, और वापस आया तो कमरे में फांसी का फंदा लगा के। जून से अक्टूबर तक 8 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। कोटा में इस साल अब तक 18 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। कोटा में बीते 5 साल में करीब 80 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। गोरखपुर में चोरों ने एक ही रात में 7 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें गोरखपुर के राजेंद्र नगर इलाके की हैं, जहां बदमाशों ने ज्वेलरी, मोबाइल और दवाई की दुकान समेत 7 दुकानों का ताला तोड़ा। बदमाश लाखों की नकदी और माल लेकर फरार हो गए। व्यापारियों में वारदात के बाद गुस्सा है। आज क्या हुआ, आज जो है रात में या भोर में जो भी घटना हुई, एक साथ 5 दुकानों का ताला तोड़ना इतनी आसान बात तो है नहीं। 6 दुकानों की, और इतनी आसान चीज तो है नहीं। एक आम आदमी अपने घर का ताला तोड़ता है तब भी 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। अब जब इतने मुख्य मार्ग पे चोरी हो रही है और जबकि शासन ये दावा करता है कि हम
अपाची चला रहे हैं, रात भर पेट्रोलिंग करते हैं। गोरखनाथ थाना यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वैसे 6 दुकानें 1 सेकंड में तो तोड़ नहीं दी गई होंगी। 6 दुकानों को तोड़ने में बाकायदा समय लगेगा। 5 दुकानों के जो ताले टूटे हैं, सामान उसके अंदर था नहीं। जो कैश था वो ले जाने का प्रयास किया था, तो कैश उसमें था नहीं। जो भी छुट्टे पैसे थे वही ले जा पाए हैं। इस पर पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें कार्रवाई हमने टीम लगा दी है। जल्दी जो लोग इसके पीछे हैं, इस घटना को अंजाम दिया जिनको, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटना वाली जगह से सबूत जुटाए जा रहे हैं। व्यापारियों ने हाल ही में लॉन्च हुई डायल 100 सर्विस पर सवाल उठाए हैं।